नफे सिंह जी के बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पोस्टमार्टम होना है, आप लोगों ने भी कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, क्या कहेंगे, कौन लोग हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया? इसमें भाजपा के लोग शामिल है। अगर ये खबर आप लोग लाइव दिखाएं तो मैं बताना चाहूँगा, पूरा देश अगर सुन रहा है तो मेरे पिताजी की हत्या करवाने में भाजपा सरकार के लोग शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। बार बार हम मांग कर रहे थे कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, बार बार दरखास्त दे रहे थे। खुद मेरे पिताजी कई बार खट्टर साहब से मिले हैं, विज साहब से मिले, लिखित में उन्होंने दरखास्त भेजी है सीआईडी की। यहाँ से रिपोर्ट आप मंगवा सकते हो, वो चेक करवा लीजिए। लेकिन मेरे पिताजी को मरवाने में किसी ने भी अपनी कमी नहीं छोड़ी, सब ने अपना योगदान पूरा दिया है। कौन लोग हैं ये भाजपा के जिनको आप आरोपी बता रहे हैं? देखिए, एफआईआर में जिनके नाम हैं वो हैं पूर्व विधायक नरेश कौशिक, जो कि हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज करवाने में जिनका हाथ है। रमेश राठी, जिनकी पत्नी यहाँ से भाजपा की चेयरपर्सन है। करमवीर राठी, कमल राठी, जो कि हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा के हमें डेली हरासमेंट करते हैं, हमारी झूठी दरखास्तें देखते हैं। गौरव राठी और सतीश राठी, जिन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें आज तक एसआईटी बनने के बाद भी 12 महीने हो गए, चार्जशीट तक पेश नहीं की गई है। आत्महत्या के लोग शामिल जी, अगर 12 महीने में भी एसआईटी भी जांच नहीं कर पा रही तो आप समझ सकते हो ना कि सरकार के हाथ पे इशारे पे काम हो रहा है। हमारे को इतना प्रताड़ित किया है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। जब वो बात नहीं बनी तो हमारे के पिताजी के ऊपर जानलेवा हमला करवा दे, जिसमें वो सफल हो गया। इनसे दुश्मनी क्या थी? क्यों आप लोग के ऊपर ये मुकदमे दर्ज करवा रहे थे, जो मांगेराम राठी के परिवार वालों के जो आपने नाम लिए? मांगेराम राठी के परिवार से हमारी कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये लोग राजनीति के शिकार होके हमारे पीछे दुश्मनों की तरह पड़ गए। हमने कभी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी तू तड़क का भी बात नहीं है। राजनीति सब करते हैं, राजनीतिक लड़ाई सबकी होती है भाई। ये थोड़ी कि आप हमारे पिताजी का मर्डर करवा दोगे। जमीन को लेकर भी विवाद था क्या? हमारा कभी जमीन को लेकर किसी से विवाद नहीं है। हमारी जमीनों के ऊपर लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं, हमने कभी किसी के जमीन के ऊपर विवाद नहीं खड़ा किया। यानी ये पॉलिटिकल किलिंग है आपका कहना? बिल्कुल राजनीतिक किलिंग है ये। राजनीतिक तौर पे मेरे पिताजी बहुत मजबूत थे। नगर परिषद के पिछले चुनाव में 25,000 वोट हमारे को शहर के अंदर मिली है। 2 हम घर से पार्षद है, एक मैं हूँ, एक मेरी भाभी है। मेरी बड़ी वाली भाभी को 25,000 वोट मिली थी चेयरपर्सन के चुनाव में। 2,000 वोटों से हम भाजपा से हार गए थे, और उसी दिन से हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, उसी दिन से हमारी हरासमेंट शुरू हुई है। इसमें सरासर बीजेपी के लोगों का हाथ है। यूपी तक में हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, जिनके सारे के सारे सबूत 27 तारीख को हमारी कोर्ट में तारीख थी मेरे पिताजी की, जिसमें ये मांगेराम के परिवार ने जो झूठा मुकदमा लगा रखा था, उसमें हमने पेश करने थे सबूत। उससे पहले ही हमारे पिताजी को मरवा दिया गया। बदमाशों ने भी, आपने एफआईआर में भी लिखवाया, जो किलर्स थे उन्होंने, जो संजय है जो गाड़ी चला रहे थे, उनको ये बात बोली कि जाकर परिवार को बताना। मतलब आप एकदम श्योर हैं कि हाँ इसी तरफ से ये हत्या करवाई? हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन प्रशासन तो इंतजार कर रहा था कि अटैक हो। प्रशासन तो चाहता था कि हाँ नफे सिंह के परिवार के ऊपर हमला हो, फिर ये राजनीति करे, और वही हो रहा है। बताओ, एक भी गार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे आसपास? हमारी अब भी सुरक्षा नहीं है। मैं खुद 12 दिन जेल काट के आया हूँ झूठे मुकदमे में, जिसमें मेरा एफआईआर में नाम भी नहीं था। ये सरकार है, ये प्रशासन है, ये न्याय है? अरे जब हमारे जैसे लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? मैं देख रहा हूँ बाहर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, क्या आप लोग चाहते हैं जिससे कि कुछ हल निकले? हम चाहते हैं ये लोग तुरंत से तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए। अगर यहाँ की पुलिस काम नहीं कर सकती तो सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए। सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल किलिंग है, और लगातार जो मांगेराम राठी जो कि एक पूर्व मंत्री है, उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एक राजनीतिक षड्यंत्र के चलते नफे सिंह से एक अदावत रखते थे और उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो परिवार का यही साफ आरोप है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करे और आगे की जो जांच है वो सीबीआई करें। कैमरामैन सुशील पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, बहादुरगढ़।